नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी YouTube चैनल AK4 एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जीवन परिचय पूछा जाता है आपके एग्जाम में कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी सब्जेक्ट के लिए, जो कि आपके पूरे के पूरे 5 नंबर कंफर्म टू कंफर्म आ जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देख लें, आपके पूरे के पूरे 5 नंबर 100 टू 100 5 नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है और एक बार में ही पूरा का पूरा याद हो जाएगा। तो वीडियो पहले स्टार्ट करने से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरल से सरल भाषा में हम आपको बताएंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय कैसे याद करें। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हमको जीवन परिचय लिखना है, तो सेम टू सेम इसी तरह लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। पहले लिखना है आपको 2 रचनाएं। जी हाँ दोस्तों, पहले आपको लिखना है 2 रचनाएं, सूर सहित कबीर, अशोक के फूल और कल्पना। इसमें 4 रचनाएं दिए गए हैं, सूर सहित कबीर, अशोक के फूल और कल्पना। इसमें से आपको चारों याद कर लेनी है, 2 भूल गया तो 2 याद रहेगा। इसी तरह हम भाषा देख लेते हैं, तो भाषा में आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है भाषा। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कैसे भाषा था, यानी दोस्तों हर एक कवि में अलग अलग कोई भी चेंज नहीं करना पड़ता है, कुछ चेंज करना पड़ता है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। आचार्य द्विवेदी जी ने सरल, स्थिर, संयत एवं बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया है। समानता है, बस नव प्रधान शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। भाव और विषय के अनुसार इनकी भाषा का रूप बदलता रहता है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो भाषा थी तो सरल और स्थिर थी और बोधगम्य भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी सरल और स्थिर बोधगम्य का भाषा का प्रयोग करते हैं। और समानता है, नव प्रधान शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। भाव और विषय के अनुसार इनकी भाषा का रूप, यानी हर एक भाव और विषय के अनुसार इनकी भाषा का रूप बदलता रहता है। जी हाँ दोस्तों, इनके भाव और विषय के अनुसार हर एक भाषा का रूप बदलता रहता है। उन्होंने निबंधों की भाषा में संस्कृत शब्दों की प्राथमिकता दी है, यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध लिखे हैं, जी हाँ दोस्तों, ये निबंध याद कर लेना, यानी निबंधों में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंधों में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया, इसकी प्राथमिकता दी है। संस्कृत शब्दावली की प्रचुरता के कारण कहीं कहीं कृति लिस्ट तक भी आ गई है, यानी कृति लिस्ट तक, यानी पूरे के पूरे वाक्य में ही संस्कृत शब्द का प्रयोग किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंधों में, और यह स्पष्ट का प्रवाह बना देती है। द्विवेदी जी ने व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया है, यानी उनके आसपास भाषा जो बोलचाल होती है, जैसे हमारे यहाँ बघेली है तो व्यवहारिक भाषा हो गई, तो इसी तरह वो व्यवहारिक भाषा का भी प्रयोग किए हैं, जिसमें उर्दू, यानी उनके इधर उर्दू अंग्रेजी प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ। उनके इधर उर्दू और अंग्रेजी ज्यादा शब्दों का प्रयोग होता था, इसलिए व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किए हैं। इनकी भाषा में देशज और स्थानीय बोलचाल शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन मुहावरों का कम प्रयोग हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको भाषा में आपके इनके जितने भी भाषा हैं, यानी भाषा ये कितने प्रकार के भाषा यूज करते हैं और मुहावरे लोकोक्ति का यूज करते हैं, यानी आपको लिख देना है सरल स्थित भाषा बोधगम्य है और इनकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली की है, और इनके अनुसार शब्द का रूप, इनके भाव के अनुसार शब्द का रूप बदलता रहता है। इनके निबंधों में संस्कृत भाषा का प्राथमिकता दी गई है, कहीं कहीं लिस्ट भी आ गई है। इसमें स्पष्ट यह है कि प्रभाव बना देता है। द्विवेदी जी ने व्यवहारिक भाषा का भी प्रयोग किया, यानी स्थानीय बोलचाल का भी प्रयोग किया है और देशज का भी प्रयोग किया है, लेकिन इनके काव्य में मुहावरों का प्रयोग कम हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो एक काव्य है, इनमें मुहावरों का उपयोग कम हुआ है। यह भाषा हो गया दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, आप जाकर ज्वाइन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। या हमारे वेबसाइट www.ak4academy.com पर जाकर सर्च करिए, आपको पूरे के पूरे ये जितने भी कवि हैं सभी के सभी पीडीएफ डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं शैली की। तो शैली में पहला पॉइंट आता है, ये पॉइंट सभी में याद कर लीजिए, आपको सभी में यह पॉइंट लिखना ही पड़ता है। 100 टू 100% इन पॉइंटों के आपके कुल नंबर मिल जाते हैं। गणेशात्मक शैली, तो द्विवेदी जी की गणेशात्मक शैली, यह द्विवेदी जी की प्रतिनिधि शैली है। इसमें आलोचनात्मक एवं विचारात्मक
रचनाएं इस शैली में लिखी गई है। यानी द्विवेदी जी की जो प्रतिनिधि शैली है इसमें आलोचनात्मक विचारात्मक शैली लिखी गई है। इसमें स्वयं ही गुप्ता के समृद्ध दर्शन होते हैं। इस शैली में संस्कृत नित्य प्रांजल भाषा की प्रधानता रहती है। इस शैली में संस्कृत निष्ठ प्रांजल भाषा की प्रधानता रहती है। आलोचनात्मक शैली, तो द्विवेदी जी की आलोचनात्मक शैली में क्या है, तो आलोचनात्मक शैली रचनाएं कबीर सूर सहित जैसे व्यवहारिक आलोचना की रचनाएं इस शैली में है। इस शैली की भाषा संस्कृत प्रधान स्पष्ट वक्ता के रूप में है। इस शैली की भाषा संस्कृत प्रधान और स्पष्ट वक्ता के रूप में है। भावात्मक शैली, जी हाँ दोस्तों, भावात्मक शैली आप देख सकते हैं। इस शैली का प्रयोग द्विवेदी जी के व्यक्तित्व व ललित निबंधों में किया। भावुकता, माधवन और प्रभाव शैली की विशेषताएं हैं। यह हो गया भावात्मक शैली। और व्यंग्यात्मक शैली क्या है, द्विवेदी जी के निबंधों में व्यंग्यात्मक शैली बहुत ही सुंदर और सफल प्रयोग हुआ है। द्विवेदी जी के निबंधों में व्यंग्यात्मक शैली का बहुत ही सुंदर और सफल प्रयोग हुआ है। उनके बैंक सार्थक होती है। इस शैली में भाषा प्रधान उर्दू, फारसी आदि शब्दों का भी युक्त होते हैं। यह पूरे के पूरे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का आप जाकर ज्वाइन कर ले, आपको पूरे के पूरे पीडीएफ मिल जाएंगे। इसी तरह हम बात करते हैं दोस्तों लास्ट टॉपिक, आपको साहित्य में स्थान लिखना ही है, इसको छोड़ के नहीं आना है। इसका आपका 2 नंबर बन जाता है दोस्तों, और एक नंबर भाषा और 1 नंबर शैली का बन जाता है। ये टोटल हुए 4 नंबर और 1 नंबर रचनाएं के मिल जाता है, तो टोटल हुए 5 नंबर। आपके पूरे के पूरे सरल एवं सरल स्पष्ट तरीके से मैं बता रहा हूँ। साहित्य में स्थान, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य में क्या स्थान है आपको लिखना है। यानी कुछ बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर देना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यानी तो हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के विद्वान, निबंधकार, उपन्यास समल समीक्षक सहित इतिहासकार के रूप में अपार श्रद्धा प्राप्त थे। यानी दोस्तों आप देख सकते हैं आचार्य ने बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया है, साहित्य में स्थान में बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उच्च कोटि के विद्वान थे, निबंधकार थे, उपन्यासकार थे और समल समीक्षक सहित इतिहासकार के रूप में अपार श्रद्धा प्राप्त की है। उनके निबंधों में विचारों में गंभीरता, विषय की स्पष्टता तथा विश्लेषणात्मक सूक्ष्मता मिलती है। आधुनिक हिंदी आलोचकों एवं निबंधकारों में आपका महत्वपूर्ण स्थान है। निश्चित हिंदी गद्य साहित्य के हिंदी के महान विभूति थे। यानी दोस्तों साहित्य में स्थान अगर आपको लिखना है तो कुछ बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उच्च कोटि के विद्वान और निबंधकार, उपन्यासकार, समल समीक्षक सहित इतिहासकार के रूप में अपार श्रद्धा प्राप्त की है। उन्होंने निबंधों के विचारों की गंभीरता, विषय की स्पष्टता तथा विश्लेषणात्मक सूक्ष्मता मिलती है। आधुनिक हिंदी आलोचकों के निबंधकारों में आपका महत्वपूर्ण स्थित है। हिंदी के गद्य रूप में इनका महान विभूति है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का आप जाकर ज्वाइन कर लें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों अगर इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब का बटन सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के नए इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नए टॉपिक से, जब तक के लिए जय हिंद।